नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों, एक खुशखबरी है। विजय रथ पे सवार होने का समय है। ये किस प्रकार की विजय है, ये कैसा रथ है, थोड़ी सी सावधानियां भी इसमें ज़रूरी हैं। क्या सावधानियां हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी विस्तार में चर्चा करेंगे। एक ग्रह है शनि, बहुत धीरे चलते हैं, बहुत बड़े भी हैं और इनकी अवधि इसीलिए ही ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि बीच बीच में ये अपनी चाल बदल देते हैं। शनि ने अपना मार्ग परिवर्तन किया है, अपनी चाल को थोड़ा सा रिवर्स गियर में डाला है। शनि वक्री हो चले हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डराने वाली बात नहीं है। और शनि का वक्री होना कोई नई बात भी नहीं है। शनि वक्री होते रहे हैं, होते आएंगे, हो रहे हैं, हर साल वक्री होते हैं, इतने ही दिनों के लिए वक्री होते हैं। ठीक है ना। क्या होता है जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है? वक्री का अर्थ होता है कि हमें प्रतीत होता है कि वो ग्रह रिवर्स में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। कोई ग्रह रिवर्स में चलता नहीं है, हमें प्रतीत होता है, लेकिन जैसा हमें प्रतीत होता है इम्पैक्ट भी वैसा ही पड़ता है। शनि आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, मीन राशि में। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई ग्रह हो, कैसा प्रभाव देगा, उसकी स्थिति कैसी है, ये जानना के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो जिस घर के अंदर है उस घर का मालिक कहाँ है ना। आप भी कहीं पे गए जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, कहीं पे भी ठहरे हुए होंगे, तो उस घर का जो ऑनर है, उस जगह का जो ऑनर है, वो कहाँ है, उसकी स्थिति कैसी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो गुरु महाराज हैं मीन राशि के स्वामी, ये आप लोगों के लिए दशम भाव में उच्च अवस्था के चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही आनंददायी स्थिति है। ठीक है ना। यहाँ से तो हमारी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि ये स्थिति हमारे लिए अच्छी है। अब एक और बात, शनि की यहाँ पे दृष्टियों को एक बार से फिर से देख लीजिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पे, 12वें भाव के ऊपर 7वीं और तीसरे भाव के ऊपर 10वीं दृष्टि। कुंडली के जो बुरे भाव माने जाते हैं 3, 6, 8, 12, इन चारों भावों को शनि ने एक तरीके से प्रभावित किया हुआ है। जब पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बुरे भावों के अंदर बैठ जाता है तो एक तरीके से अच्छा ही माना जाता है। तो आपका जो विजय रथ है, इसकी कमान शनि ने ही संभाली हुई है। ठीक है। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? एक तो तुला राशि वाले, जिस तरह से शनि छठे भाव में चल रहा है, तो ऐसे समय के अंदर ये ज्योतिष की भाषा में ये कहा जाता है कि आपके ऊपर जो शनि है वो सोने के पाये से, सोने के पाद से, स्वर्ण पाद से, यानी गोल्डन लेग से चल रहा है। तो इसके मिश्रित फल मिलते हैं। आदमी को सुख समृद्धि मिलती है, दाम्पत्य सुख भी मिलता है, बीच बीच में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन व्यापार में वृद्धि है, धन की वृद्धि है, मित्रजनों स्वजनों का सहयोग ऐसे समय पर मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ गलत निर्णय करने की वजह से चीज़ें अटक जाती हैं, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। किसकी वजह से? गलत निर्णयों की वजह से। ठीक है। छठे भाव का ये जो शनि वक्री हो रहा है, एक विशेष ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, चाहे वो मैरिज से संबंधित हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, उसमें जो निर्णय है उसके अंदर थोड़ी सी विलंब हमको संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि देरी थोड़ी सी होने जा रही है। एक और बात, शनि का इन 3, 6, 8, 12 भावों पे जो प्रभाव है, नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक दूर करता हुआ नजर आता है। अब कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसके अंदर एक चेष्टा बल आता है। चेष्टा बल यानी कि और ज़्यादा काम करने की शक्ति आती है, और भी ज़्यादा मोटिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, यानी कि स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने का समय है। क्योंकि शनि वैसे ही डिले देता है, वक्री शनि और डिले दे देगा। जब कोई चीज़ और डिले होती जाती है तो हमारे अंदर एक अजीब सा असंतोष होता है, हम और प्रयास करते हैं कि वो हमारे पास में चीज़ आ जाए, उसी को चेष्टा बल कहते हैं। ठीक है ना। अभी पूरा समय ठीक है। अब इस भाव का जो स्वामी है यानी कि गुरु, ये खुद पुष्य नक्षत्र में चल रहा है। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ है, बहुत ही अच्छा है, और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो भी शनि ही बनता है। तो यहाँ से जो थ्योरी ऑफ डिपॉजिटर है या भावेश का जो नियम हम ज्योतिष में लगाते हैं वो यहाँ से ठीक बैठता है। तो आपके लिए उचित व्यवस्था बनी हुई है। अब शनि का 8वें भाव के ऊपर जो दृष्टि है, यहाँ से थोड़ी सी जो लोग पूजा पाठ, आध्यात्मिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल इस लाइन के अंदर हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अपना समय या तो बढ़ा लीजिए, नहीं करते हैं तो करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है ना। जिन लोगों का, क्योंकि 8वें और 12वें का संबंध सीधा सीधा बनता है, तो विदेशों से संबंधित कोई काम है, विदेश में ठहराव है, विदेश में रहना है, विदेश में जॉब चाहते हैं, आना जाना लगा रहता है, वीज़ा, पासपोर्ट, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं तकनीकी रूप से, उनके ऊपर प्रोसेस शुरू कर दीजिए। जब पुरानी बातें हमारी अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं तो ये इस समय पर सॉल्व होती हैं। शनि इस समय पे
पुराने कामों का लेखा जोखा तैयार करता है। फ्लैशबैक में जाएंगे तो क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा, उसका परिणाम मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि जो अटके हुए काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, ये वक्री होने के समय पे पूरे होते हैं। तो आप लोगों को जो भी आपके प्लानिंग जो आप लोगों ने एक बार के लिए भूल गए या छोड़ दिया है, बाद में देखेंगे, उसको एक्टिवेट कर दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को परिणाम जरूर से मिलेगा। विलंब है, देरी है, अंधेरी नहीं है। ठीक है ना। तो शनि यही आपको देगा। यहाँ से 12वें भाव के ऊपर सीधी दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को मैंने जैसे पहले बताया, विदेशों संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पे थोड़ा सा राहत देता हुआ नजर आता है। छठे भाव में शनि वैसे भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि शत्रुहंता बनाता है। साथ ही में ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस चीज़ें जैसे भी आप लोग झेल रहे हो, आपका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, टांग खिंचाई होती है, तमाम चीज़ें हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, काम रुका हुआ है, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो वहाँ से शनि ठीक करता है। और साथ ही में जैसे मैंने बताया, इस भाव का स्वामी दशम भाव में गया हुआ है, तो यहाँ से गुरु की भी शुभता आपको कर्म क्षेत्र के ऊपर जरूर से मिल रही होगी। यदि आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा नहीं है, गुरु से संबंधित कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उनका प्रभाव फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन यदि शनि की अगर आपके इन आने वाले 4 साढ़े 4 महीनों के अंदर कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा लग रही है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके ऊपर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभाव ना पड़े। शनि की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव के ऊपर पड़ती है। यहाँ से ये धनु राशि पड़ती है, जो कि फिर से गुरु की राशि ही पड़ती है। ठीक है ना। धनु राशि के ऊपर खुद के ऊपर भी ढैया चल रही है। बट बहरहाल तीसरा ये जो भाव है, यहाँ से मेहनत पराक्रम, ये जो भी आपने काम किए हैं, पिछले जो कर्म किए हैं, उनका परिणाम आपको अवश्य से मिलेगा। कोई भी डील है, कोई भी आप लोगों की मीटिंग होनी हो किसी से, किसी वजह से वो रह गई है, बात हो नहीं पाई है, तो उसको वापस से आगे बढ़ाइए। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई काम जो पुराना अटका हुआ था, उसको आगे प्रोसेस कीजिए। पिछले 2-3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये लगभग पिछले 1.25 साल 1.5 साल में अगर कोई भी काम ऐसा है जो अटक गया था किसी वजह से, आपने छोड़ दिया था किसी वजह से, उसको रीएक्टिवेट कीजिए, जो कि आपके हित में हो उसको। ठीक है। गलत चीज़ों को नहीं छेड़ना, नहीं तो गलत फल भी मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये शनि का आप लोगों के ऊपर प्रभाव है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई नई बात नहीं है, हर साल होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है। हर साल अलग अलग नक्षत्रों में मिलेगा, अलग अलग राशियों में भी मिल सकता है। तो ये वक्री होना आप लोगों के लिए तो शुभदायी ही रहेगा। कोई कुछ कितना भी कहे, कोई कितना डराए, समझा, छोटे भाव में है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को कह दूं कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो वृषभ राशि, यहाँ पे 8वां भाव पड़ता है, 12वां पड़ता है, छठा, तो 6, 8, 12 का संबंध बनता है सीधा सीधा। खास करके यहाँ से 8वें और 12वें का संबंध बनता है। तो चीज़ों को, यात्राओं को करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट की, दुर्घटनाओं की संभावना यहाँ पे रहता हमको दिखाई देती है ना। अपना सावधानी रखेंगे तो ठीक है। रथ है, रथ पे सवार हैं, विजय रथ पे सवार हैं, रथ दौड़ रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन सड़कों के बीच में जो गड्ढे आते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बीच बीच में ब्रेक लगाते रहिए, नहीं तो रथ पलट भी सकता है, दुर्घटना उससे हो सकती है। आप समझ गए होंगे मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। देखिए, रुक जाइए 1 मिनट। मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी आपसे अनुरोध हमेशा ये रहता है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर तो आप कर ही देंगे। ठीक है ना। बस इतनी ही बात है। आपकी खुद की पत्रिका के अंदर कहाँ शनि है, अगर अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही उत्तम बात है, तो उससे आपको सकारात्मक ही परिणाम मिलेंगे। बहरहाल बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।